एपिसोड की शुरुआत में हम मिली नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके फोन पर उसके पड़ोसी माइक का फोन आता है। वो फोन पिक करती है तो माइक मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और फिर अचानक फोन कट जाता है। इससे पहले कि मिली कुछ समझ पाए उसे माइक की आवाज आती है। वो उसका दरवाजा पीट रहा है और उसे मदद के लिए पुकार रहा है। मिली दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी उसे ऐसी आवाज आती है जैसे कोई माइक के अंदर चाकू घोंप रहा हो, पर माइक वहाँ अब दरवाजे के बाहर नहीं दिख रहा। वो माइक का नंबर मिलाती है और उसकी रिंगटोन का पीछा करती है और इस बार उसे माइक की लाश दरवाजे के बाहर दिखती है। पुलिस आती है और मिली से जरूरी सवाल जवाब करके चली जाती है। मिली अगले दिन अपने घर में सेफ्टी के लिए एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगवा लेती है, जिसे वो अपने फोन या टैबलेट से आराम से कंट्रोल कर सकती है और किसी भी तरह की आग लगने की सिचुएशन में उस सिस्टम में अपने आप अनलॉक होने का फीचर था। रात में मिली के फोन पर फिर से माइक का कॉल आने लगता है। मिली घबराते हुए कॉल उठाती है, पर दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती, तो वो उस नंबर पर कॉल बैक करती है। इस बार उसे अपने सोफे के नीचे से रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ चेक करती है तो कुछ नहीं होता, पर जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है उसे माइक की खून में लथपथ लाश दिखती है और वो चौंक कर उठ जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ये बस उसका सपना था। वो अपना फोन चेक करती है, उस पर भी माइक की कोई कॉल नहीं होती। अगले दिन जब वो ग्रोसरी लेकर घर लौटती है तो देखती है कि उसका डॉग मैक्स ना जाने क्यों चोक कर रहा है। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। वो उसे तुरंत वेट के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि मैक्स अब ठीक है। वो जिस भी चीज की वजह से चोक कर रहा था उससे उसके गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हम आज रात इसे यहीं रखकर एक्सरे कर लेंगे, ये श्योर करने के लिए कि सब बिल्कुल ठीक है। पर चिंता की कोई बात नहीं, और एक्सरे रिजल्ट के बाद हम आपको मैसेज भेज देंगे ताकि आप अपने डॉग को वापस ले जा सकें। मिली घर वापस आ जाती है। वो सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देती है और अपना फोन चार्जिंग में लगाने चली जाती है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तभी हम दरवाजे के नॉब पर खून का धब्बा देखते हैं। जब मिली बाथरूम में जाती है तो तौलिया भी वहाँ नहीं था जहाँ उसने छोड़ा था। उसे अजीब तो लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस बीच कई बार वेट का कॉल उसके फोन पर आता है, पर क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर है तो उसे पता ही नहीं चलता और वो फोन पिक नहीं करती। इसीलिए वेट उसके फोन पर मैसेज करता है कि अपने घर के अंदर मत जाओ। इधर मिली जो किचन में है अचानक फर्श पर अपने डॉग के पंजे के निशान देखती है जो कि खून में सने हुए थे। अब मिली बहुत घबरा जाती है और अपने रूम में जाकर अपना फोन देखती है और वेट का मैसेज देखकर उसकी सांसें ही अटक जाती हैं। मैसेज में लिखा था कि मैक्स के गले में 3 इंसानी उंगलियां फंसी हुई थी और उसके घर में शायद कोई है। मिली की नजर अब उसके रूम के फर्श पर पड़ती है। वहाँ भी खून के निशान हैं और उसके क्लोजेट का दरवाजा खुला है। वो भागकर नीचे पहुँचती है, पर उसका घर तो सिक्योरिटी सिस्टम से लॉक्ड है, जो उसके फोन या टैबलेट से ही खुल सकता है। वो उसे अपने फोन से ऑपरेट करने की कोशिश करती है, पर बैटरी पावर ना होने की वजह से वो बंद हो जाता है। वो टेबल की ओर देखती है तो उसका टैबलेट भी वहाँ नहीं होता। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो भागकर खुद को डेस्क में छुपा लेती है और हम मास्क पहने हुए एक आदमी को देखते हैं। उसकी 3 उंगलियां कटी हुई हैं और उसने खून रोकने के लिए अपने हाथ पर वही टॉवल बांधा हुआ है जो मिली के बाथरूम से गायब था, और मिली का टैबलेट भी उसी के पास है। मिली उस किलर के साथ अपने ही घर में कैद हो गई है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो मिली बाहर निकलती है और उसे सीढ़ियों से ऊपर जाते देखती है। उसे याद आता है कि किसी भी तरह की आग लगने की सिचुएशन में सिस्टम अपने आप ओपन हो सकता है, तो वो कागज जलाकर धुआं करने लगती है। सिक्योरिटी अलार्म ओपन हो जाता है, पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोल सके सिस्टम वापस बंद हो जाता है और मिली उस किलर को अपने सामने खड़ा पाती है। वो किलर मिली पर हमला कर देता है और मिली का गला दबाने लगता है। मिली किसी तरह उसके चेहरे से मास्क हटाने में कामयाब हो जाती है और उस आदमी का चेहरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने उसके घर पर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था। अब मिली उसे जोर से किक मारकर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है और उसके मुंह पर पेपर वेट मारकर उसे घायल कर देती है। वो बेहोश हो जाता है। मिली अब अपने टैबलेट से एक विंडो खोलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वो सड़क की ओर भागती है ताकि कुछ मदद मिल सके। इस बीच किलर भी उसका पीछा कर रहा है। मिली एक गाड़ी रुकवाती है और उसमें बैठी औरत से मदद मांगती है और बताती है कि कोई उसे मारना चाहता है। वो औरत पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है,
लेकिन फिर वो मिली को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। मिली उससे उसका फोन मांगती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, पर वो औरत कहती है कि उसका फोन घर पर छूट गया है, लेकिन वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़ देगी। लेकिन जब वो औरत पुलिस स्टेशन के लिए कोई अनजान रास्ता पकड़ती है तो मिली समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो औरत उसे जोर से हिट करके बेहोश कर देती है। जब मिली आंखें खोलती है तो उस कार को जंक यार्ड में खड़ा पाती है और उस औरत और किलर को कुछ दूर पर बहस करते सुनती है कि उसके डॉग के उंगलियां खाने की वजह से उनकी रॉबरी का प्लान फेल हो गया और माइक को भी उसी किलर ने मारा था क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया था। मिली डिक्की के थ्रू खुद को कार से निकालने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब हो जाती है। जब वो औरत कार में चेक करती है तो मिली वहाँ से गायब है। अब वो औरत और वो किलर उसे ढूंढने लगते हैं। मिली वहाँ गाड़ियों के पास पड़ी हुई एक नुकीली स्टिक उठाती है और खुद को एक कार में छिपा लेती है, पर वो औरत उसे ढूंढ लेती है और उस पर अटैक करने लगती है। इसी बीच मिली उसके गले में वही नुकीली स्टिक घुसाकर उसे जान से मार देती है। वो कार से निकलकर भागती है और किलर को भी वही स्टिक सर में घुसाकर मार डालती है। फिर वो उसका फोन निकालती है और पुलिस को कॉल करती है। सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह उस वेट को पुलिस का कॉल आता है। वो उंगलियां कलेक्ट करने के लिए जो मिली के डॉग ने खा ली थी, पर वो उंगलियां उस जगह नहीं होती जहाँ उसने लास्ट टाइम रखी थी। वेट हैरान है और वो पुलिस से थोड़ा टाइम मांगता है। उसे लग रहा है कि शायद उसके स्टाफ ने वो गलती से फेंक दी है। पुलिस उससे कहती है कि वो स्टाफ से चेक करके उन्हें जल्द से जल्द फोन करे और फोन कट जाता है। वेट को समझ नहीं आता कि उंगलियां गई तो कहाँ। आखिरी सीन में मिली अपने डॉग को खाना दे रही होती है और हम उसके किचन कैबिनेट में उन उंगलियों को जार में स्टोर करके रखा हुआ देखते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। यानी कि मिली ही वेट की क्लिनिक से उन उंगलियों को लाई थी जब वो अपने डॉग को लाने गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।